आज से ठीक 5 बजे से 7 बजे। हम वक्त बता रहे हैं। हम वक्त बता रहे हैं। भारतीय सिनेमा का वो नाम जिसे भुला पाना नामुमकिन है। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का वो बाल कलाकार जिसे हम न जाने कब तक लड़का ही समझते रहे। मेरी भी एक नानी है, उधर मेरी माँ भी है, मुझे उधर ले चलो। एक ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट जो 50 और 60 के दशक में भारतीय सिनेमा की जान बन गया था, जिसे भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले बाल कलाकारों में गिना गया। नाम डेजी ईरानी। तो आज हम इस वीडियो में डेजी ईरानी जी के चमचमाते बचपन के पीछे एक स्याह काले सच के बारे में आपको बताएंगे, जैसे कि इनकी सगी माँ ने कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालच के चलते इनका बचपन छीन लिया। क्या था वो वाकया जब डेजी ईरानी अपने बचपन से जवानी के दौर में आई तो इनकी सगी माँ ही एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के पास सजा धजा कर अकेला छोड़ आई थी। कैसे डेजी ईरानी का महज 6 साल की उम्र में ही इनके गार्जियन कहे जाने वाले एक शख्स ने इनका यौन शोषण किया। आखिर क्यों मीना कुमारी जैसी बड़ी एक्ट्रेस इनके साथ एक्टिंग करने के दौरान फूट फूट कर रोने लगी? क्या कारण था जो डेजी ईरानी, जिसने अपना बचपन खो दिया और जब वो माँ बनी तो उसने अपने पहले बच्चे को खो दिया? आज मास्टर जी आएंगे भी नहीं, इसलिए आज उनको ये बताना है पहले पेड़ बना या बीज। आइए इन सभी बातों को इत्मीनान से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिर इनके साथ क्या कर दिया था जो इनकी माँ भी स्तब्ध रह गई थी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। 17 जून 1950 को डेजी ईरानी का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। डेजी के पिता नौसेर ईरानी मुंबई में एक रेस्टोरेंट चलाते थे और माँ पेरिन एक गृहिणी थी। 2 भाई रसोर और बमन और बहनें मेनिका, डेजी, हनी। कहते हैं 2.5 साल की उम्र में इन्होंने अपनी एक्टिंग का सफर शुरू कर दिया। वैसे ये वाकया बेहद दिलचस्प है। जब एक दिन डेजी अपने बड़े भाई की शर्ट पहनकर बाहर खेल रही थी। लाख रुपए की बात बताए तुमको मेरे भाई, जग में साथ ना देवे कोई, देवे साथ भलाई। उसी समय उस जमाने के बड़े डायरेक्टर विपिन गुप्ता वहीं से गुजर रहे थे। विपिन की नजर डेजी पर पड़ी। डायरेक्टर विपिन गुप्ता को उस छोटे से बच्चे डेजी में अपनी फिल्म का बाल कलाकार दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि ये घुंघराले बालों वाला लड़का अपनी फिल्म के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। विपिन जी ने डेजी के माता पिता से बात की और तब उन्हें जाकर पता लगा कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि असल में तो एक लड़की है। अनाथालय में सिर्फ 2 बार खाना मिलता है, एक बार सुबह एक बार शाम। उन्होंने डेजी के लिए फिल्म का प्रस्ताव रखा। डेजी के पिता ने तो तुरंत मना कर दिया कि मेरी बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी, पर माँ मान गई थी और डेजी की माँ का कई दिनों तक उनके पिता को मनाने के बाद उनके पिता भी मान ही गए। फिर क्या था, 2.5 वर्ष की उम्र में इनकी पहली फिल्म टकसाल की 1953 में शूटिंग शुरू हो गई और इसी बीच इन्हें इनकी दूसरी फिल्म बंदिश भी मिल गई। और कहा जाए तो इनकी पहली फिल्म बंदिश ही कही जाएगी, क्योंकि 1955 में ये रिलीज हो गई और टकसाल फिल्म को रिलीज होने में लगभग 1 वर्ष का और समय लग गया। और ताजुब की बात तो ये है कि इन दोनों फिल्मों में डेजी ईरानी ने एक लड़के का अभिनय इतना शानदार किया कि हर फिल्मकार इन्हें लड़के का रोल ही ऑफर करने लगा। तो ये तो बताओ, कमल तुम्हारा कौन लगता है? अब डेजी ईरानी को फिल्में तो खूब मिल रही थी, पर इसका बुरा असर भी हो रहा था। इधर डेजी को लगातार फिल्में ऑफर हो रही थी और माँ को खूब सारा पैसा मिल रहा था। इस आते हुए पैसे को देखकर माँ का लालच तो बढ़ता ही जा रहा था। अब डेजी ईरानी की माँ ने इन्हें और ज्यादा फिल्में करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। मैं तुझे रोटी दूं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अरे ये तो बड़ा चालाक है। और तो और अपने चारों बच्चों को भी फिल्म में काम दिलवाने की कोशिश करने लगी। इनके 4 भाई बहनों को
काम तो फिल्मों में मिलना शुरू हो गया, पर डेजी ईरानी की सफलता के आसपास भी कोई भटक नहीं पाया। डेजी ईरानी अपने एक इंटरव्यू में बड़ी मायूसी से कहती हैं कि इनकी माँ पेरिन इनके साथ बेहद सख्ती से पेश आती। ये गंदी रोटी है। आहा, गंदी रोटी है। और क्या तेरे लिए हलवा पूरी लाऊं? और अगर कहीं वो अपने डायलॉग भूल जाती या बोल न पाती तो उन्हें बुरी तरह से डांटती, और कई बार तो ऐसा भी होता कि इन्हें माँ के द्वारा मार भी पड़ती। डेजी बताती हैं कि फिल्मों में कई बार रोने के सीन होते, और अगर वो सही से रोने का सीन न कर पाती तो माँ किसी न किसी बात पर जोरदार थप्पड़ लगा देती, जिससे डेजी रोने लगती और वो रोने के सीन शूट कर लिए जाते। डेजी को कई कई शिफ्टों में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता। कई बार तो ऐसा होता कि रात की शिफ्टों में भी उन्हें काम करना पड़ता, और रात की शिफ्टों में कहीं इस बच्चे को नींद आ जाती तो डेजी को जोरदार पिटाई पड़ती। उड़ जा पंछी पंख पसार। पंछी उड़ गया मास्टर साहब। फिल्मों में इतना काम करने के कारण डेजी की पढ़ाई लिखाई तो सही से ना हो सकी। जो भी कुछ इन्होंने अंग्रेजी वगैरह बोलना सीखा वो अपने भाई बहनों से सीखा। डेजी ईरानी की अगर फिल्मों की बात करें तो इन्होंने एक ही रास्ता, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, भाभी, राज तिलक, दो उस्ताद, धूल का फूल जैसी सुपरहिट फिल्मों में सुपरहिट यादगार रोल किए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, जरा कुछ जुकाम हो गया कल से। ये साल था 1957 जब डेजी ईरानी जी को उनकी फिल्म हम पंछी एक डाल के में नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों को दिल्ली आमंत्रित किया गया। उनको ये बताना है पहले पेड़ बना या बीज। अगर आएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे सोचते सोचते। ये भी अपनी माँ के साथ दिल्ली पहुंची। माँ ने इन्हें खूब रटाया था कि तुम्हें स्टेज पर जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या क्या बोलना है, पर छोटी सी बच्ची गलती कर बैठी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी गलती को नजरअंदाज करते हुए इनकी माँ से पूछा कि ये क्या पढ़ाई करती है। तब इनकी माँ ने बड़ा अटपटाते हुए कहा कि पंडित जी ये फिल्मों में बहुत काम करती है, इस वजह से इसे समय नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं जा पाती। नेहरू जी ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, पढ़ाई तो बेहद जरूरी है, डेजी को पढ़ाई कराइए। तब नेहरू जी ने मुंबई के एक नामी स्कूल में दाखिले के लिए इनकी मां को एक सिफारिश वाली चिट्ठी दी। उस स्कूल का नाम था रोज मैनर गार्डन स्कूल। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश वाली चिट्ठी से डेजी को दाखिला तो वहां मिल गया, क्लास मिली चौथी, पर चौथी कक्षा में ये 3 बार फेल हो गई और इनका स्कूल छूट गया। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा ही रहता है। शायद इसका कारण ये भी था कि इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ शूटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अब इनकी माँ ने इन्हें घर पर ही ट्यूशन लगवा दिया। आप फिक्र न कीजिए राजन गुरु, आज मास्टर जी आएंगे भी नहीं। क्यों? इसलिए वैसे ये ट्यूशन इनकी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि इनका डिक्शन और डायलॉग डिलीवरी सही हो जाए इसलिए था। तुम्हारे भाई को अच्छे क्या तुम ही तो किच्चू कॉर्नर में। और इसी बीच इनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ कि जिससे फूल सी बच्ची हंसना भी भूल गई। वाकया तब का है जब डेजी को एक फिल्म के दौरान चेन्नई जाना पड़ा। तब डेजी की मां ने नजर नाम के एक शख्स को डेजी का गार्जियन बनाकर इनके साथ भेजा। नजर को बकायदा तनख्वाह दी जाती थी, वो डेजी की देखभाल करें। शूटिंग खत्म हुई और डेजी ईरानी चेन्नई के अपने उस होटल के रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति नजर डेजी के रूम में घुस आया। डेजी को डांटने लगा और उसके बाद उसने वो किया जिससे मानवता तार तार हो गई। और ये सब होने के बाद जब डेजी रोने लगी तो उसने डेजी को बेल्ट से पीटा और खूब धमकाया। मैं तेरा पापा नहीं हूँ। तुम मेरे पापा नहीं हो। कहा कि अगर किसी से इस घटना के बारे में जिक्र करोगी तो तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लगभग 6 दशक के बाद डेजी ने मुंबई मिरर को दिए गए इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया। डेजी ईरानी उस पूरी रात दर्द से तड़पती रही, लेकिन खौफ ऐसा था
कि किसी से भी जिक्र नहीं किया। उधर मेरी माँ भी है, मुझे उधर ले चलो। ले चलूंगा बेटा, ले चलूंगा। आप सोचिए कि उस छोटी सी बच्ची के अंदर उस बेल्ट से मार का क्या खौफ था कि अगले दिन डेजी तय समय पर पहुंच गई और ऐसा बर्ताव किया कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिनों बाद शूटिंग खत्म हुई। डेजी अपने घर पहुंची पर अपनी माँ से भी कुछ जिक्र नहीं किया। शायद डेजी को अपनी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगी। डेजी को एहसास था कि डेजी की माँ के लिए वो सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन है। वैसे डेजी ईरानी फिल्मों में काम करने के दौरान मीना कुमारी जी के बेहद करीब थी। मीना कुमारी जी के भी बच्चे नहीं थे। मीना बच्चों से बहुत प्यार करती थी। डेजी ईरानी मीना कुमारी जी के साथ अपने हुए किस्से का जिक्र करते हुए कहती हैं, एक फिल्म में मीना कुमारी को डेजी को थप्पड़ मारना था। मीना जहां थप्पड़ मारने को होती, डेजी डर जाती और मुंह पीछे कर लेती। सीन के कंप्लीट होने में न जाने कितने रीटेक हो रहे थे। तब मीना जी ने डेजी को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और दुलराते और समझाते हुए कहा कि डरो मत बेटा, मैं तुम्हें जो थप्पड़ मारूंगी वो बस तुम्हें छूऊंगी, कोई भी तमाचा तुम्हारे गाल पर तेज से नहीं लगेगा। तब डेजी ने उनकी बात पर यकीन कर लिया और सीन बिल्कुल परफेक्ट हुआ। श्याम, तू मेरे घर रहेगा, मैं तुझे मारूंगी नहीं। पर मीना कुमारी जी ने उस सीन को परफेक्ट करने में थोड़ा सा तेज थप्पड़ जड़ दिया। डेजी रानी रोने लगी। इस वाक्य से मीना कुमारी जी भी सहम गईं और मीना खुद रोने लगी। डेजी रानी का रोना तो इसलिए बंद हो गया कि जब उन्होंने देखा कि मीना कुमारी खुद रो रही हैं और डेजी रानी मीना कुमारी को चुप कराने लगी। धीरे धीरे वक्त बदल रहा था। इन्हें बाल कलाकार का रोल मिलना बंद हो गया। डेजी शायद खुश थी कि अब उन्हें उनकी आम जिंदगी जीने को मिलेगी, पर इनकी माँ बहुत दुखी थी क्योंकि पैसे आना बंद हो गए थे। फिर इनकी माँ ने वो किया जो कि आप सभी को एक माँ को माँ की संज्ञा देना भी नागवार गुजरे। डेजी बताती हैं कि जब वो 15 साल की थीं, तब डेजी की माँ उन्हें एक प्रोड्यूसर मलिक चंद्र कोचर के पास ले गईं। वे उन्हें खूब सजा धजा कर साड़ी पहना कर ले गईं और वहीं छोड़कर अकेले चली आईं। डेजी की माँ पेरिन चाहती थी कि उनकी आने वाली फिल्म मेरे हुजूर में डेजी को काम मिल जाए। उस प्रोड्यूसर ने डेजी को सोफे पर बैठाया और वो प्रोड्यूसर पास आकर उन्हें छूने लगा। डेजी समझ गई थी कि वो प्रोड्यूसर अब उनके साथ क्या करना चाह रहा है। डेजी किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागी। डेजी चाहती थी कि किसी तरह उनकी शादी हो जाए जिससे वो अपनी माँ के चंगुल से तो बच जाएं। इसी दौरान साल 1971 में लेखक के शुक्ला से इन्हें प्यार हो गया और फिर इन दोनों ने अपनी माँ के खिलाफ जाते हुए लव मैरिज कर ली। इस शादी के लिए डेजी ईरानी, जो कि पारसी थी, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। क्या मंगाऊं? अजी इसकी क्या जरूरत? अजी थोड़ी सी। अजी नहीं। अजी हाँ। वैसे डेजी का जन्म भले ही एक पारसी परिवार में हुआ था, मगर उनकी माँ ने 1956 में मुस्लिम धर्म अपना लिया था और उनका पालन पोषण मुस्लिम रीति रिवाज से ही हुआ। डेजी ईरानी को यंग एक्टर के तौर पर भी खूब काम मिला। आरजू, आंखें, तलाश, पहचान, कटी पतंग जैसी फिल्में। शायद इनकी ये एक बढ़िया अदाकारी ही थी कि इन्हें दर्शक एक छोटी से बच्चे के रूप में ही देखना चाह रहे थे। शादी के बाद डेजी ईरानी को 3 बच्चे हुए। लॉलीपॉप चिंगम, किशमिश बादाम, कल का प्रोग्राम बड़ा मजेदार है। इन्होंने अपने बच्चों को कभी फिल्म के लिए प्रोत्साहित नहीं किया और तो और बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। शादी के बाद भी डेजी अपनी माँ से नफरत करती रही। वैसे डेजी ईरानी की माँ ने 1956 में मुस्लिम धर्म अपना लिया था और डेजी का पालन पोषण मुस्लिम रीति रिवाज से ही हुआ। शादी के बाद डेजी अपनी माँ से बेइंतहा नफरत करती रही और इस दुख और इस कष्ट से तंग आकर डेजी ने खूब सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। डेजी ईरानी एक एक दिन में 60 सिगरेट पीने लगी थी। कारण था कि जिस बच्चे को देखकर हम अपना बचपन याद कर लेते थे, उस बच्चे के बचपन के पीछे कितना दर्द था। भूख लगी है?
चला मैं तुझे रोटी दूं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इन सिगरेटों का डेजी की जिंदगी पर भी खूब असर पड़ा। डेजी ईरानी की पहली संतान जन्म से ही पहले मर गई। अब ये सिगरेट की आदत छूट नहीं रही थी। तभी किसी एक मित्र ने इन्हें सलाह दी कि तुम चर्च जाया करो, वहां तुम्हें खूब शांति मिलेगी। वहां जब वो गईं तो उन्हें बाइबल पढ़ने को मिली। अब इसे कुदरत का चमत्कार ही कहेंगे कि डेजी की कुछ ही दिनों में वहां जाते जाते सिगरेट भी पूर्णतया छूट गई और फिर कभी भी डेजी ने ताज जिंदगी सिगरेट को अपने हाथ में भी नहीं लगाया। और तो और वो इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और बहुत वर्षों तक अपने पति को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती रही और आखिर में उनके पति ने भी ईसाई धर्म अपना लिया। तभी कुछ वर्षों बाद इनकी जिंदगी में एक दुखद दिन और आया। साल 1993 को डेजी के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद डेजी ने अहंकार फिल्म से अपनी एक्टिंग की दूसरी पारी शुरू की। फिर डेजी ईरानी ने दिल तो बच्चा है, हाउसफुल, सिरी फरहाद की निकल पड़ी और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में काम किया। और तो और डेजी ईरानी साथ ही साथ टेलीविजन धारावाहिक में भी काम कर रही थी, वो चाहे देख भाई देख हो या संजीवनी या शरारत। मैं ही वो पागल बुढ़िया हूं जिसे तुम मारना चाहती थी, बंदूक से उड़ाना चाहती थी। डेजी ईरानी की बहन हनी ईरानी भी फिल्मों से जुड़ी रही। बहन हनी ईरानी एक्टिंग के साथ साथ लेखन के कार्य में भी जुड़ी और बाद में इन्होंने लेखक जावेद अख्तर से शादी की, जिससे इनके 2 बच्चे हैं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। डेजी की बड़ी बहन मेनिका ईरानी, वो भी फिल्मों से जुड़ी रही और उनके 2 बच्चे हैं, फराह खान और साजिद खान। आज डेजी ईरानी 72 साल की हैं और आज भी उतनी ही फुर्तीली हैं। पर रुपहले पर्दे पर हमेशा चुलबुली, मुस्कुराती और हंसती दिखने वाली इस बच्ची के बचपन में इतना दर्द है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। आपके पिताजी घर पे हैं? अजी मैं तो हूँ, फरमाइए क्या काम है? शायद सही कहा गया है कि पैसा सभी रिश्तों को खरीद सकता है। तभी तो पैसे के कारण डेजी ईरानी का बचपन इनकी माँ की महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गया। वैसे बात तो बहुत पुरानी है, पर क्या आपने कभी इनकी कोई भी बाल कलाकार के रूप में फिल्म देखी जो आपको अभी भी याद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज जरूर बताइएगा कि फरहान अख्तर और साजिद खान में आखिर क्या रिश्ता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ लाइक हमारे इस 10-15 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 10-20 घंटों की मेहनत को और हिम्मत देता है और ताकत देता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और वीडियो बना सकें। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।